ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते 2 दिनों तक तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए प्रदेश में भाजपा ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। बता दें, बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित भाजपा के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की है। यही कारण है कि प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती साख को देखते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सबसे बड़ी बात, अब तक 6 बार तेलंगाना का दौरा कर चुके पीएम मोदी को केसीआर ने प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर एक बार भी एयरपोर्ट पहुंचकर रिसीव नहीं किया। यही नहीं, शनिवार को राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित रैली में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर आड़े हाथ दिया। केसीआर की इस तरह की छवि के चलते यह माना जा रहा है कि वे अब खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने में जुटे हैं और यही कारण है कि के चंद्रशेखर राव ने सिन्हा के समर्थन में हुई रैली को तेलुगु की जगह हिंदी में संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। शनिवार को राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। केसीआर ने यशवंत सिन्हा के सामने ही प्रधानमंत्री को सेल्समैन, तानाशाह, झूठा, खुद की तारीफ करने वाला तक बोल दिया। इस दौरान सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात थी वो केसीआर का हिंदी भाषण था। हमेशा तेलुगु में बोलने वाले केसीआर ने ये पूरा भाषण हिंदी में दिया और वह भी धारा प्रभाव। एक बार जब उन्होंने मंच से भाषण देना शुरू किया तो 58 मिनट तक बोलते ही रहे। सियासी जानकारों का मानना है कि केसीआर अब धीरे धीरे खुद को प्रधानमंत्री की जगह देश के हिंदी भाषी राज्यों में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, तेलंगाना में अगले साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है। धीरे धीरे यहाँ बीजेपी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश में जुटी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ दिनों में कई बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। भाजपा यहाँ तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है। यही कारण है कि टीआरएस के मुखिया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव मोदी पर इतने हमलावर है। केसीआर अच्छे से जानते हैं कि अगर भाजपा यहाँ मजबूत होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को ही होगा। 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के नतीजे टीआरएस के लिए चिंताजनक थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीआरएस के 55 प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में महज 4 साल के अंदर भाजपा ने 4 से 44 सीटों तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन ये केसीआर को रास नहीं आ रहा है। आपको बता दें, केसीआर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? दीजिए, कल उत्तर दीजिए, कल आपके भाषण में कहिए, ताकि देश जाने क्या मजबूरी है। आप मजबूर है आपके साहूकारों को हेल्प करने में, आप तो है मजबूर। राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है, जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कालरीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। केसीआर ने आगे कहा कि आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104 और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है, उनके एमएलए 7।
और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए, आपको दिल्ली से उतार देंगे। सभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा है कि व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का 2 बार चुन के, आपने 8वां साल का भी बजट पेश कर दिया, यानी 80% आपका कालखंड का समय खत्म हुआ और आपने बता दिए कि आप में कितनी क्षमता है। यू हैव एग्जिबिटेड योर कैपेबिलिटी एंड योर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, योर कैपेबिलिटी लेवल इज, देश में 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करें जनता को। और शर्म की बात यह है, पीने का पानी देश के कोना कोना तो छोड़ो, देश के राजधानी दिल्ली में भी आप पानी नहीं दे पा रहे। यह आपकी मान्यता है। जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। केसीआर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक कई सवालों के साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। केसीआर की हिंदी देख वहां मौजूद राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा भी चकित नजर आए। लेकिन क्या केसीआर आने वाले दिनों में भी इसी तरह हिंदी का सहारा लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे? ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।